ये कहानी 1970 के दशक की है। विनय नाम का एक रेडियो जॉकी अपने शो रात का हमसफर के लिए जाना जाता था। हर रात लोग उसके शो के लिए इंतजार करते, जहां वो पुरानी यादों और प्यार भरे गानों के साथ लोगों को सुकून देता था। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि लोग उसे सुनते सुनते रात गुजार देते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने विनय और उसके श्रोताओं की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। विनय का रेडियो स्टेशन एक पहाड़ी इलाके में था, जो रात होते ही बहुत सुनसान हो जाता था। एक रात शो के बीच में एक अजीब कॉल आई। कॉल पर एक महिला की आवाज थी जो बहुत धीमी और कांपती हुई थी। उसने कहा, विनय, तुम मुझे पहचानते हो? विनय ने हैरान होकर कहा, माफ कीजिए, आपकी आवाज तो परिचित लग रही है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। महिला ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी कॉलेज की दोस्त नीना हूं। मैं तुमसे मिलने आ रही हूं। विनय चौंक गया। नीना उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जिसे 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में खो दिया गया था। उसकी आवाज सुनकर विनय को विश्वास ही नहीं हुआ। कॉल कट गई और विनय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह किसी की शरारत हो सकती है। लेकिन तभी स्टेशन के बाहर से धीमी धीमी पदचाप की आवाज आने लगी। उसके दिल में डर बैठ गया। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ देर बाद फिर से फोन की घंटी बजी। इस बार वही आवाज बोली, विनय, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं तो सिर्फ मिलने आई हूं। विनय को ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर गई हो। उसकी हाथों से माइक गिर पड़ा और उसका दिल धड़कते हुए कह रहा था कि उसे तुरंत वहां से भाग जाइए। तभी स्टूडियो की बत्ती एक झटके में गुल हो गई और सामने की खिड़की में एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा बिल्कुल नीना का था। विनय हिम्मत जुटाकर उसके पास गया और कांपते हुए बोला, नीना, ये तुम कैसे हो सकती हो? नीना ने मुस्कुराते हुए कहा, विनय, तुमने मुझे कभी कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैं तो बस अपना वादा निभाने आई हूं। इतना कहते ही वो चेहरा हवा में विलीन हो गया। उसी वक्त रेडियो स्टेशन की बत्तियां वापस आ गईं। विनय को लगा जैसे वो किसी बुरे सपने से बाहर आया हो, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। अगले दिन लोग शो सुनते हुए हैरान रह गए। विनय की आवाज में एक अनोखी खामोशी थी। कुछ हफ्तों बाद विनय गायब हो गया। उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं मिली, लेकिन हर रात उसी स्टेशन पर उसकी आवाज अब भी गूंजती है, जो कहते हैं कि रात का हमसफर में फंसे किसी खोए हुए हमसफर की याद दिलाती है। कहते हैं, जो भी उस शो को आधी रात सुनता है, उसे भी नीना की धीमी पदचाप सुनाई देती है, जैसे कोई पुराने वादे की याद दिलाने आया हो। विनय के गायब होने के बाद रात का हमसफर शो एक रहस्य बन गया था। कई श्रोताओं ने रात को विनय की आवाज को रेडियो पर गूंजते हुए सुना, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि एक लापता व्यक्ति का शो कैसे प्रसारित हो सकता है। विनय का शो अब किसी नई शुरुआत की तरह नहीं, बल्कि एक शापित रहस्य बन गया था। कुछ समय बाद एक युवा पत्रकार, आर्यन, इस किस्से में दिलचस्पी लेने लगा। उसे विश्वास था कि विनय के गायब होने के पीछे कोई न कोई असली वजह होगी और वो इस कहानी की तह तक जाना चाहता था। अपने संपादक से अनुमति लेकर आर्यन ने उस पुराने रेडियो स्टेशन पर जाने का फैसला किया जहां विनय आखिरी बार देखा गया था। आर्यन रात के ठीक 12 बजे स्टेशन पर पहुंचा। उसके पहुंचते ही स्टेशन के चारों ओर का माहौल अजीब सा हो गया। ठंडी हवा के झोंके, बंद दरवाजों की चरमराहट और हल्की सी सिसकियों की आवाजें पूरे माहौल को डरावना बना रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और स्टूडियो के अंदर कदम रखा। स्टूडियो में दाखिल होते ही उसने देखा कि कांच की खिड़की से एक हल्की सी धुंध उठ रही थी। वहां एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था, जो अपने आप चालू हो गया और उसमें से विनय की आवाज गूंजने लगी। विनय की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। वह कह रहा था, आर्यन, मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं इस शापित जगह में फंस चुका हूं। आर्यन हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। तभी उसने महसूस किया कि उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा है,
जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां वही महिला थी जो नीना होने का दावा करती थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और होठों पर एक खामोश मुस्कान। नीना ने धीरे से कहा, तुम भी मेरी तरह यहां आए हो, आर्यन, लेकिन यहां से कोई भी वापस नहीं जा सकता। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और विनय कहाँ है? नीना ने उदासी भरी नजरों से उसे देखा और कहा, मैं वही हूं जिसे विनय ने कभी अपनी दोस्त समझा था, लेकिन एक हादसे ने मुझे इस जगह से बांध दिया। मेरी आत्मा कभी चैन नहीं पा सकी और जो कोई भी इस स्टेशन में आता है वह भी मेरे साथ हमेशा के लिए बंध जाता है। विनय ने मुझसे मिलने का वादा किया था, लेकिन अब वो भी इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। आर्यन को लगा जैसे उसकी सांसें थमने लगी हो। उसे समझ में आ गया था कि वो खुद भी इस श्राप का हिस्सा बन चुका है। उसने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक कमरे में विनय की आवाज फिर से गूंज उठी। इस बार उसकी आवाज में बेचैनी और दर्द था। वो कह रहा था, आर्यन, मेरे पास बस एक ही रास्ता है। तुम्हें मेरे लिए ये स्टूडियो बंद करना होगा, हमेशा के लिए। तभी मेरी और बाकी फंसे हुए आत्माओं की मुक्ति हो पाएगी। आर्यन ने तय किया कि वह यह खतरा उठाएगा। उसने हर हिम्मत जुटाकर स्टूडियो के मुख्य पावर स्विच को बंद कर दिया। स्टेशन की सारी लाइटें बुझ गईं और एक गहरी खामोशी ने पूरे माहौल को ढक लिया। उस खामोशी में नीना और विनय के अंतिम स्वर गूंजे, धन्यवाद आर्यन, अब हम मुक्त हैं। अगले दिन जब लोग स्टेशन पर पहुंचे तो पाया कि पावर स्विच पूरी तरह से जल चुका था। किसी को नहीं पता कि उस रात की क्या हुआ था, लेकिन रात का हमसफर शो हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन कहते हैं, अब भी कभी कभी रात के सन्नाटे में उसी फ्रीक्वेंसी पर हल्की सी सिसकी सुनाई देती है, जैसे कोई खोई हुई आत्मा अपनी आखिरी कहानियां सुनाने को बेताब हो।